सो भाई नई गाड़ी लेना तो ऐसे लगता है ड्रीम ही रह गया यहाँ पे कनाडा में। सो दीज आर लाइक ऑल एड ऑन्स, या ये बेसिक में भी आएगा हाईलैंडर में। यहाँ टोयोटा से मैं अभी बाहर आई हूँ एंड गाइस कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है। मतलब Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So you know मुझे यहाँ पर टोरंटो में आए हुए, कनाडा में आए हुए कुछ अप्रॉक्स 9 to 10 months हो गए हैं। एंड ये क्वेश्चन है जो रिसेंटली ना मेरे दिमाग में आ रहा है। So basically I'm thinking about the right time to buy a car in Canada as a new immigrant. And I'm sure काफ़ी ऐसे newcomers to Canada हैं जो इस प्रोसेस से, इस थॉट से, इस क्वेश्चन से निकलते होंगे। ये क्वेश्चन जब पॉप अप करता होगा उनके दिमाग में कि कार खरीदें, अभी खरीदें या नहीं खरीदें। सो इसलिए मैंने सोचा आज इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें खुद से क्वेश्चन करनी चाहिए वो है कि वेदर इट इज़ अ नीड और अ वांट। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अ फैमिली विद किड्स, तो बच्चों के साथ डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा आना जाना पड़ता है। स्कूल्स हो, स्कूल के एडमिशन्स के लिए हो, प्ले स्कूल हो, या किड्स की बच्चों के आउटडोर एक्टिविटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, स्विमिंग क्लासेस होती हैं, उसके लिए आना जाना करना हो। सो यू नो इट माइट गेट अ लिटिल डिफ़िकल्ट अगर आप बच्चों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बार बार यूज़ कर रहे हो, तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। विंटर्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना, स्नोफॉल हो रही है। तो बच्चों के साथ यू नो बहुत सारे इशूज़ हो सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव a car. But on the contrary, if you are a couple living in Canada, तो हो सकता है कि आपके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना मैनेजेबल हो। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही है जो आपको अपने आप से पूछना है, वेदर इट्स योर नीड और वांट। और मैं अपनी लाइफ में जब भी मुझे कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ी चीज़ लेनी होती है ना, तो आई ऑलवेज थिंक अबाउट दिस थिंग कि मैं इसके बिना मैनेज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। इज़ इट अ बेसिक नीड जिसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा, या इट्स माई वॉन्ट, मतलब मैं इसके बिना जी सकती हूँ बट आई जस्ट वॉन्ट इट क्योंकि मेरा मन है, मुझे ये लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो है, आर यू लिविंग इन द सिटी और यू आर लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। इफ़ यू आर लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी तो डेफिनेटली वहाँ से हो सकता है ग्रोसरी स्टोर्स, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर, टू एंड फ्रो करना हो तो काफ़ी दूर हो हर चीज़। तो एवरी टाइम गोइंग आउट विदाउट अ कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने कैन बी रियली हेक्टिक। और अगर आपके 100 to 200, 300 मीटर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके पास ग्रोसरी स्टोर्स, मॉल्स और सब कुछ है, इजीली एक्सेसिबल है सब कुछ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन सब कुछ पास में है, तो देन इट इज़ ईजियर फॉर यू। ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत सारे आंसर्स सॉर्ट कर देगा कि आपको कार चाहिए या नहीं चाहिए। सो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, डू यू नीड टू ट्रैवल टू वर्क एवरी डे। करंटली इन कैनेडा हाइब्रिड वर्किंग है, मतलब हफ्ते में 2 या मैक्सिमम 3 बार आपको ऑफिस जाना होता है, बाकी डेज वर्क फ्रॉम होम है। और कहीं कहीं कंपनीज में तो जाना ही नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ही। अगर आपको डेली कम्यूट करना है और आपको लग रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर रोज़ नहीं यूज़ कर सकते हो, काफ़ी दूर है, सबवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, टीटीसी एक्सेसिबल नहीं है आपके घर से, तो देन यू विल हैव टू बाय अ कार, राइट। लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या एक हफ्ते में 1 बार या 2 बार जाना है तो हो सकता है मैनेजेबल हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ना इंडिया जैसा नहीं होता कि गाड़ी ले ली और उसके बाद कोई स्ट्रेस नहीं है, अपना घर है, पार्किंग है या रोड पे खड़े कर दो। यहाँ पर अगर आप कार ले रहे हो तो कार के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी जुड़ जाते हैं, ऐड ऑन हो जाते हैं। कार के लिए आपको एक पार्किंग स्पेस भी लेनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जांपल लाइक आई एम लिविंग इन अ कॉन्डो, तो यहाँ पर कॉन्डो के साथ पार्किंग स्पेस नहीं मिलती है। जब आप कॉन्डो ले रहे हो तो या तो उसी टाइम आपको पूछना पड़ता है कि पार्किंग स्पेस कॉन्डो के रेंट में इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है। अगर आप नेगोशिएट करके उसको कॉन्डो के प्राइस में इंक्लूड कर पाओ, वेल एंड गुड, बट जनरली ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू पे एन एक्स्ट्रा कॉस्ट टू गेट द पार्किंग स्पेस। कार के साथ साथ, कार की EMI के साथ साथ कैन यू ऑल्सो अफोर्ड गिविंग ऑन कार की मेंटेनेंस एंड पार्किंग स्पेस का जो रेंट जाएगा वो भी आपको देना पड़ेगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज, अगर आप आते ही जाके कार खरीदने की सोचो, अ न्यू कार, सो जो भी लोन्स मिलते हैं ना यहाँ पर आपके क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट हिस्ट्री को देखकर मिलते हैं। सो एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना और बनाना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली यू नीड टू डू द प्लानिंग
प्लानिंग कि आप आओ, उसके बाद आप जाके आप जैसे कनाडा लैंड करो, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लो सो दैट यू कैन मेंटेन अ गुड क्रेडिट स्कोर। एंड उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन मिलता है, चाहे वो घर के लिए हो या कार के लिए हो। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत डिबेट चलती रहती है, मतलब मी एंड माई हस्बैंड ऑल्सो कीप डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट हम जब भी कार लें, शुड वी गो फॉर अ न्यू कार और अ यूज कार। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपकी क्या चॉइस है, आपका क्या बजट है। बट कुछ प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली है दोनों में। न्यू कार लोगे डेफिनेटली सब कुछ अच्छा होगा, नई कार है, कुछ इश्यूज नहीं होंगे, उसमें डैमेज नहीं होगा। प्लस न्यू कार, आजकल न्यू कार लेने के लिए 6 मंथ्स की बुकिंग चल रही है। सो मैं अभी कल ही कुछ कार्स के शोरूम में गई थी। आई वेंट टू टोयोटा, देन आई वेंट टू होंडा टू चेक आउट द कार प्राइजेस, कौन सी कार्स हैं आजकल, क्या प्राइजेस हैं, देन कितने टाइम की बुकिंग पीरियड है, कब मुझे कार डिलीवर हो जाएगी इन केस आई बुक। This is called panoramic sunroof. So these are like all add-ons या ये बेसिक में भी आएगा हाईलैंडर में? या ये प्लैटिनम वर्जन है, which is like almost top. अच्छा, it's a 6-seater. 7-seater. Yeah. टोयोटा से मैं अभी बाहर आई हूँ एंड गाइस कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं है। मतलब हर नई गाड़ी में 10 से 14 महीने की वेटिंग है, 10 to 14 मंथ्स की वेटिंग है। यहाँ पर आने से पहले आई वॉज एज्यूमिंग कि कुछ 6 मंथ्स की वेटिंग है, बट ऐसा नहीं है, 14 लॉन्ग मंथ्स की वेटिंग है। एंड आई थिंक इट्स रियली शॉकिंग टू हियर कि इतना क्यों डिले हो रहा है। सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज चल रही है जहाँ पे हर जगह कार्स की, जिस वजह से कार्स की हर जगह पे शॉर्टेज, मतलब डिले चल रहा है, वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ गया है। तो अभी अंदर हमने पूछा होंडा एंड टोयोटा में, सो कुछ अराउंड 6% है ना, 6% है अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो 2020 में अलॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स 2020 में जिन्होंने कार ली थी तो कुछ 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तब। एंड नाउ आफ्टर कोविड नाउ इट इज़ 6%, जो बहुत ही वास्ट चेंज आया और बहुत ज़्यादा हो गया है। सो भाई नई गाड़ी लेना तो ऐसे लगता है ड्रीम ही रह गया। यहाँ पे कनाडा में कार्स मिल ही नहीं रही है। अगर आपको यूज कार्स लेना है, यू कैन बाई इट फ्रॉम द शोरूम। हर स्टोर में, हर ब्रांड में अलग अलग यूज कार्स अवेलेबल होंगी। सो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी आप चेकआउट कर सकते हो क्या कौन सी कार मिल रही है, कितने किलोमीटर्स चलिए, क्या प्राइस है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, या अगर आपके पास कैश पेमेंट, आप कैश पेमेंट कर सकते हो। सो वो आप डेफिनेटली ले सकते हो। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू कार यू विल हैव टू वेट फॉर 14 लॉन्ग मंथ्स अनटिल अनलेस कुछ चेंज हो जाए और शॉर्टेज ख़त्म हो जाए सेमीकंडक्टर चिप्स की। सो लेट्स सी। वो क्या बोलते, कहावत याद आ रही है, लौट के बुद्धू घर को चले खाली हाथ, पैदल गाड़ी तो मिली नहीं हमें। यूज़ कार आपको डेफिनेटली इतने डेज वेट नहीं करना पड़ेगा अगर आप यूज़ कार लेना चाहते हो। बट यूज़ कार में बहुत सारे और डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली समबडी आई नो इन कनाडा, इन टोरंटो, तो उन्होंने एक यूज़ कार ख़रीदी एंड कुछ आई थिंक $20,000 की उन्होंने वो कार ली थी। तो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आई थिंक 2-3 मंथ्स के बाद ही उनकी कार में इश्यूज आने लगे। तो उन्होंने जाके जब चेक कराया, यहाँ पे कार के इंजन में इशू था एंड कुछ $6,000 का खर्चा आ रहा था उसको ठीक कराने में। दैट इज़ द प्रॉब्लम इन यूज कार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया तो है नहीं यहाँ पर कि कुछ खराबी हो भी गई तो आपने जाके ठीक करा लिया, जुगाड़ कर लिया उसका या ठीक करा लिया, तो पैसे उतने ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल मैकेनिक्स की शॉप्स होती हैं, मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, यू कैन नेगोशिएट ऑल्सो। लेबर इतनी एक्सपेंसिव नहीं है इंडिया में, बट इन कैनेडा द प्राइजेज ऑफ लेबर आर रियली एक्सपेंसिव। आपको अगर कुछ भी लेबर रिलेटेड वर्क कराना है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए आई थिंक यूज कार लेने में ये डिसएडवांटेज तो है।
सो यू नो काफ़ी लोग सेकेंड हैंड कार ये सोच के भी लेते हैं कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, पुरानी मतलब यूज़ कार आप लोगे तो इतना स्ट्रेस नहीं होगा कि कहीं लग आ गई। सो इट्स ओके बिकॉज आपने बिल्कुल न्यू कार परचेज नहीं करी है। एंड कमिंग फ्रॉम इंडिया जहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइव है एंड यहाँ पे कनाडा में राइट हैंड ड्राइव होती है, सो यू नो अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है व्हेन यू गो ऑन दी रोड, आप ड्राइव करने लगते हो यहाँ पे। तो इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि पहले अपना हाथ साफ कर लेते हैं यूज़ कार के ऊपर एंड देन वील गो फॉर अ न्यू कार। So I think these are the points, these are the questions which you should discuss and I'm sure ये जब questions का answers आपको मिल जाएगा तो उसके बाद you will have that clarity कि आपको कार कब लेनी चाहिए। So yeah, that are the pointers. I think मैंने सब कुछ summarize कर दिया। So now if I talk about myself कि मैंने अभी तक कार क्यों नहीं ली, बहुत लोग ये question पूछते भी हैं, how are you able to manage without a car, especially in winters? First of all, yes, we don't have a car for now क्योंकि you know we live in Midtown in Toronto, which is quite near to downtown and हमारे घर के आसपास सारी फैसिलिटीज़ हैं। बस स्टॉप इज़ क्वाइट नियर, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, हमारे कॉन्डो से बिल्कुल बाहरी बस स्टॉप है। देन आई थिंक 15-20 मिनट्स की वॉक पर सबवे स्टेशन है। देन उसके बाद हमारे आसपास मॉल भी है, 2-3 ग्रोसरी स्टोर्स हैं। सो आई थिंक जो हमारा कॉन्डो का लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी जगह पे है, सब कुछ वेल कनेक्टेड है। तो इसलिए एक तो मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत अभी तक पड़ी नहीं कि कार लें स्पेशली। सेकेंडली इफ़ आई टॉक अबाउट आवर वर्क, तो माई हस्बैंड ऑल्सो गोज टू ऑफिस ट्वाइस अ वीक फॉर नाउ। फॉर मी ऑल्सो मेरे को जब जाना होता है, आई डोंट हैव टू गो एवरी डे बट वेन एवर आई हैव टू गो इट्स क्वाइट नियर टू माई प्लेस। कभी कभी तो मुझे वॉक करके भी मैं चली जाती हूँ या फिर आई कैन टेक अ डायरेक्ट मेट्रो और अ बस। एंड अनदर पॉइंट विच वी वर थिंकिंग इज़ कि जैसे मैंने बताया अभी कि इट्स एन एडेड एक्सपेंस ओनली, मतलब डेफिनेटली अगर आप कार लेते हो तो बहुत ईजी हो जाता है। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द टाइमिंग्स ऑफ द बसेज, मेट्रो स्टेशन जाना है, वॉक करनी पड़ेगी, आप आराम से अपनी गाड़ी उठाइए और चले गए जहाँ जाना, बहुत ईजी हो जाता है। बट कार लेने के साथ कार का एक्सपेंस तो आता ही है, प्लस उसके साथ और भी एडेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं जैसे पार्किंग स्पेस, देन मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाता है, प्लस विंटर में विंटर टायर्स चेंज करना होता है, सो कार वॉशिंग एक्सपेंस, सो एवरीथिंग तो एक एक्सपेंस भी बढ़ जाता है आपका। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें लगा नहीं दैट वी नीड टू बाय अ कार फॉर नाउ। सो आई वुड जस्ट से कि एज अ न्यू इमिग्रेंट बिल्कुल आते साथ ही आप लोग कार के पीछे मत भागो कि कार लेनी है। बिना कार के यू कैन डेफिनेटली मैनेज। अगर आप लोग स्पेशली सिटी में रह रहे हो तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट टोरंटो में स्पेशली बहुत अच्छा है, वेल कनेक्टेड है। सो जस्ट चेक आउट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन यू कैन डेफिनेटली मेक अ डिसीजन। सो आई थिंक गाइज दैट्स अबाउट इट फॉर दिस टॉपिक एंड अगर आपको कुछ भी कमेंट्स या क्वेश्चंस होते हैं यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।